एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है जो कई लोग मुझसे पूछते हो, मैं इंटरनेट पे भी देखती हूँ कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि क्या नाम जप के साथ हम 1 करोड़ रुपए को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है जिस पे हम डिस्कस करेंगे और इस पर पूरी वार्तालाप करेंगे कैसे मैंने भी मैनिफेस्ट किया, क्या मुझे वो मिला या नहीं मिला, वो आपको ज़रूर पता लगेगा इस वीडियो के एंड तक। तो ये जो सवाल है बहुत कॉमन है, और ये क्या भगवान का नाम लेने से पैसा मांगना गलत है? क्या हम लोग करोड़ करोड़ रुपया जितना भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करोड़ से ज़्यादा या कम, क्या हम कर सकते हैं भक्ति मार्ग पे चलते हुए नाम जप के साथ साथ? तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर सकते हो, नाम जप के साथ भी कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे या फिर आप जज करना स्टार्ट कर दोगे? क्योंकि बहुत से लोग जज करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं नाम जप से भक्ति मार्ग पे चलने के लिए होता है और पैसा मांगना बहुत बड़ा पाप होता है। पर क्या ये सच है? आज सच हम समझाते हैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ भी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ और यही बात आपको भी माननी है। तो आजकल आपको 2 टाइप के लोग जरूर मिलेंगे। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि बस भगवान का नाम लो, कुछ मत करो, बस आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बस कोई लालच नहीं रखना, कोई पैसा मोह माया नहीं चाहिए। और दूसरा वो होता है नाम जब करो करोड़ कमा लो। तो पर सच क्या है इसमें से? दोनों में से हमें किस तरह का इंसान बनना है और किस तरह के लोगों को फायदा होता है? तो क्या भगवान से भक्ति के लिए है, यानी कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तभी भगवान आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, या फिर आपकी हेल्थ, आपका मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं, सक्सेस, सब कुछ उसी भरोसे मिलेगी अगर आप भक्ति पे चल रहे हैं? या वो आपकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट, चाहे आपका हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, सक्सेस हो, सब कुछ आपका वो देखते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भैया भक्ति मार्ग पे हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो यानी कि हम लोग को पैसा नहीं मांगने का है, और मेहनत तो वो पहले भी नहीं करते थे और अब भी करना छोड़ देंगे। तो अगर आप पैसा इसलिए चाहते हो कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे या फिर किसी का भला हो, अपनी ग्रोथ हो, तो इसमें गलत ही क्या है? भक्ति मार्ग पे चलते हुए भी आप अगर सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आपके पास एक गोल है कि भाई मुझे कल को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, तो इसको सिर्फ मैं अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी मैं अपनी सोसाइटी पे, आसपास पे, और बहुत सारे कॉजेज़, अच्छे कॉज भी होते हैं, गुड कॉजेज़ पे लगाऊंगी। तो इसमें क्या बुरी बात है? तो सबसे पहली बात है कि भगवान को आपके पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को आपके अटैचमेंट और इंटेंशन से प्रॉब्लम होती है कि आप किस इंटेंशन के साथ उनसे मांग रहे हो। अगर आप किसी को दिखाने के लिए, जेलस करवाने के लिए, या फिर सिर्फ अपने भंडारे भरने के लिए पैसा मांग रहे हो, तो वो भगवान आपको नहीं देंगे, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, गुड कॉज में लगाओगे, उतना ही भगवान आपको भी देंगे। आपकी नीयत को वो देखते हैं। तो नाम जप क्या करता है? तो नाम जप आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, आपके थॉट्स को शुद्ध करता है और आपकी एनर्जी को अलाइन करता है। हमें पता है कि हम लोग हमेशा, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में बढ़ानी ही है। आपको हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मनी चाहिए, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पे जाके आपको थॉट्स, एक्शन, बिलीफ, सारी चीज़ें आपको अलाइन होनी चाहिए। तो नाम जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है, और जब आप इंटेंशनली चेंज होते हो तो आपकी रियलिटी भी चेंज होने लग जाती है। इसलिए पैसा जो है वो डायरेक्टली नाम जप से नहीं आता है। होता ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपके एक्शंस अलाइन हो जाते हैं और आपके पास चीज़ें धीरे धीरे आने लग जाती है। इसलिए पैसा डायरेक्टली नाम जप से नहीं आता है, लेकिन नाम जप आपको वो इंसान बना देता है जो पैसा आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। समझ रहे हैं ना क्या रिलेशन होता है इसमें? तो अगर हम बात करें कि 1 करोड़ रुपए 90 दिन में आप ले सकते हैं, तो रियलिटी चेक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, तो क्या आप 1 करोड़ रुपए 90 डेज में गेन कर सकते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, पॉसिबल है, बट गारंटीड नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है कि भाई मैंने सोचा और हो गया। नहीं, इसके साथ एक्शंस आपके अलाइन होने चाहिए, बिलीफ आपका, सब कुछ, ट्रस्ट फैक्टर, सब कुछ आपका अलाइन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए है कि अगर आपने जितना बड़ा गोल रखा है उसके हिसाब से एक्शंस अलाइंड है या नहीं है। सिर्फ मैं बोल दूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन मैं करती कुछ नहीं हूँ, बैठी रहूँगी सिर्फ, तो वैसा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं होती है, कोई ट्रिक नहीं है, अलाइनमेंट प्लस एक्शन प्लस ग्रेस का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप सिर्फ माला लेकर बैठे रहेंगे या फिर काउंटर जो मिल जाते हैं उसको काउंट करते रहेंगे, मैंने आज इतना नाम जप किया, राम राम राम, राधा 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 किया, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जब आप सीधा माला लेके बैठे रहेंगे या एक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। पर अगर आप नाम जप करते हो, क्लियर इंटेंशन रखते हो, डेली एक्शन लेते हो, तो मिरेकल्स हो सकते हैं। फिर तो 1 करोड़ क्या, 2 करोड़, 3 करोड़ भी आपको मिल सकता है। अब अगर बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लो आप, सिंपल सी है कि नाम जप कोई सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है।
नाम जब आपको हाई फ्रिक्वेंसी में ले जाने का टूल है, ताकि आप जब कभी लाइफ में लो फील करो तो आपके थॉट्स नेगेटिव में ना जाए, आपके बिलीफ नेगेटिव में ना जाए, आपके एक्शंस नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तभी आपकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ऊंचे लेवल पे वाइब्रेट करेगी। और अगर नाम जब करते हुए आपने दुनिया छोड़ दी तो वो भी इम्बैलेंस है। तो आपका वो काम, नाम जब को सिर्फ पैसा कमाने का टूल ना माना है, कई लोग ने बना दिया है इसको, तो वो आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। तो सही रास्ता क्या है? नाम जप का सीधा जीवन जीना, यानी कि आप क्या है, नाम जप करते रहें, करते रहो और अपना जीवन जीते रहें और भक्ति के साथ प्रगति करते रहना। तो जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं तब तक कमाई होती ही रहनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम क्यों कमाएं, हम तो भक्ति मार्ग में नहीं। कमाई या तो भक्ति की हो या फिर पैसे की हो, कुछ ना कुछ कमाइयाँ करते रहना चाहिए। और क्यों ना करें, भगवान आपके हैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान से न मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मैं मांगूंगी 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ मांगूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालची हूँ, मैं पैसे मनी माइंडेड हूँ। कई लोग सोचते हैं कि भैया हम घर पे रहते हैं, हम तो कमाते नहीं है, ये पागल है, ये सोचती रहती है पैसों के बारे में। नहीं, पैसों के बारे में इसलिए नहीं सोचती कि मैं बहुत खर्चे करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अगर आज की डेट में 1 करोड़ मिल भी गया या 2 करोड़ मिल गया तो मेरे को अपने खर्चे पता है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल पता है। बट मैं चाहती हूँ ताकि कल को मुझे जब पैसों की ज़रूरत पड़े, किसी को गुड कॉज के लिए, सोसाइटी के लिए, चैरिटी के लिए, तो फिर वो पैसा मेरे पास हो। मैं ये चाहती हूँ। तो जब तक आप कुछ बन नहीं चाहते हो तो इसलिए कोशिश करें, तब तक कमाई आपकी हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, अभी कुछ नहीं है आपके पास, तो भक्ति मार्ग पे आप भगवान की कमाई करो, नाम जप करते रहो। जब आपका नाम जप से आपको पैसा आ जाएगा तो फिर पैसे की कमाई है। और अगर आप स्मार्ट हो तो आपकी दोनों की होगी कमाई। एक प्रैक्टिकल मेथड आपको बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा कारीगर है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो सिंपल फार्मूला आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, रोज़ 108 बार नाम जप करना है। कोई भी नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या फिर राम राम राम, मेरा राम 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 है। तो एक आपको क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाना है, 50 लाख का, 1 करोड़ का। वो आपको अपनी काबिलियत, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन सबको देख करके करना है और कितना आप एक्शंस ले सकते हैं। रियलिस्टिक बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा। करने को तो आप सपने देख सकते हो, 100 करोड़ का भी कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखें। ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि भगवान कहते हैं भैया हम इसको 10,000 1 लाख भी देते हैं महीने में, लेकिन इसको थैंक यू नहीं बोलने का है तो हम इसको कुछ देंगे नहीं। तो इसलिए जो भी लाइफ में आपको मिला है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज़रूर रखें, तभी आपको और मिलेगा। साथ में आपको डेली एक एक्शन करना है, एक एक्शन ज़रूर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कई लोग मिस कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, गोल्स लिख लेते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स 333 बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो करने लग जाते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं लेते हैं, सोते रहते हैं या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। तो वो नहीं करना है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाउट में मत रहिए। आप अब इस जर्नी में जो 4 स्टेप्स बताए हैं आपको, 108 बार आपको नाम जप करना है, क्लियर फाइनेंशियल गोल करना है, एक्शन लेना है डेली, ग्रैटिट्यूड करना है। इन स्टेप्स में डाउट बिल्कुल भी ना लेकर के आए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 90 दिन में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, पर ये गारंटेड है कि आप 90 दिन में वो इंसान बन जाएंगे जो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। और हो सकता है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है कि भक्ति और पैसा एक साथ चल सकता है तो हमारे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करें, येस आई बिलीव। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्या मेरे को 1 करोड़ रुपया मिला है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी येस, मैंने मैनिफेस्ट किया और मिला है। मैं ये नहीं कह सकती कि हार्ड कैश अकाउंट में है, बट इस तरह से एसेट्स के थ्रू है कि मैं कह सकती हूँ कि हाँ 1 करोड़ मेरे पास है। मैंने पहले सोचा था कि 2025 में करना है, 2026 में 1 करोड़ होना चाहिए, बट मेरे पास इतना, समझ जाइए कि। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।